तो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी को पहना दिया है हॉस्पिटल वाला कपड़ा, और क्योंकि जाने के लिए है ऑपरेशन रूम में। और क्या ही बताए फ्रेंड्स, गोल ब्लैडर का ऑपरेशन इतना मुश्किल ऑपरेशन है कि मत पूछो। और फ्रेंड्स मुझे अपना दिन याद आ जाता है ऑपरेशन का, क्योंकि जब भी मैं किसी के बारे में सुनती हूँ कि हाँ ऑपरेशन है तो मुझे वो दिन याद आ जाता है जब मैं फ़र्स्ट बार एक माँ बनी थी और मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो वो दिन याद आ जाता। और मम्मी को नर्वस देख के मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय पता नहीं चलता है कि हाँ ऑपरेशन है, ऑपरेशन होगा। लेकिन जब वो मोमेंट आता है ना ऑपरेशन का, तब समझ में आता है कि ऑपरेशन भी कोई चीज़ होता है। तो हम लेडीज़ लोग को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो हम ही जान सकते हैं। और यहाँ पे कर रहा था ध्रुव बदमाशी मम्मी के साथ, क्योंकि यहाँ पे इसी चल रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स आज है जन्माष्टमी और मुझे जाना है हॉस्पिटल। मम्मी का आज है ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम जस्ट नहा वहा के आ चुके हैं, सब कुछ कर लिए। और अब हम लोग 8 बजे निकलने वाले हैं। यहाँ पे बज गया है 7:30 और अब हम लोग कुछ ही देर में निकलने वाले हैं फ्रेंड्स। जा रहे हैं, हस्बैंड को नाश्ता करवा देते हैं। और इतना सुबह तो आज जन्माष्टमी का फास्ट भी नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि ऑपरेशन की वजह से दिन भर बाहर और बहुत ज़्यादा ही परेशानी होगा। इसी वजह से इस बार मैं जन्माष्टमी का फास्ट बिल्कुल भी नहीं रख पाऊँगी। और यहाँ पे बस अब जा रही हूँ मैं रेडी होने के लिए। रेडी बाल बाल झाड़ना है, अभी कुछ नहीं किया, पूजा करके ही जस्ट आए थे। और बस नाश्ता वास्ता सारा पैक कर रहे हैं ध्रुव के लिए, क्योंकि वहाँ पे फिर किधर खाना खोजेंगे और ऑपरेशन ये वो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमको घर से ही खाना बना के ले जाना पड़ रहा है। और वहाँ पे होटल वगैरह का कितना ही आदमी खाएगा, और साथ ही साथ बच्चा को भी मैनेज नहीं हो पाता है ना बाहर का खाना खाना, इसी वजह से। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और दिखाते हैं क्या क्या हम लोग पैकिंग कर लिए है सामान ले जाने के लिए। हॉस्पिटल 3 दिन का है, बट मैं तो वहाँ पे नहीं रह पाऊँगी। रात में हस्बैंड रहेंगे, मैं बस जाऊँगी और शाम में मैं 5-6 बजे तक वापस आ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये बैग और झोला जिसमें सारा सामान है हम लोगों का ले जाने के लिए हॉस्पिटल, बैग, और इसमें है सारा डॉक्यूमेंट मम्मी का। तो बस यहाँ पे सब कुछ अब हम लोग लेके निकलेंगे। और ध्रुव यहाँ हल्ला कर रहा है, बस जा रहे हैं, उसको नाश्ता करवा देंगे, क्योंकि 8 बजे निकलना है। तो उससे पहले कुछ कर लेते हैं तो ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया था हम लोगों का ऑटो, और हम लोग यहाँ पे ध्रुव को बैठा रहे थे, मम्मी और हम लोग तीनों बैठ के जा रहे थे ऑटो से हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पे मम्मी को ड्रेस वगैरह चेंज करा के बैठा था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे चले गए थे 8 बजे। और 8 बजे के बाद मम्मी का शुगर टेस्ट एंड बहुत सारे टेस्ट बचे हुए थे, और बुलाया गया था कि 9 बजे 10 बजे तक ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेस्ट वगैरह अभी मम्मी का बचा हुआ था, तो इसी वजह से बोला गया था कि 12 बजे होगा ऑपरेशन। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी, और होता है ना, एक नर्वस तो होता ही है, क्योंकि मुझे भी अपना टाइम याद आ गया था। और मैं मम्मी को जब देख रही थी तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रहा था कि क्या ही बताएं कि एक ऑपरेशन हम लोगों के लिए बहुत ही समझिए तो नॉर्मल चीज़ हो गया है। लेकिन मन में डर जो होता है ना, वो डर कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन इतना छोटा वर्ड है, लेकिन ये समझिए तो एक लाइफ का बहुत ही बड़ा ही समझिए पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, और क्या ही बोले, बार बार रह कि वही चीज़ याद आ रहा था। और यहाँ पे फिर आते हैं छोटे से डॉक्टर थे मानिए। तो यहाँ पे मम्मी का हो रहा था साइन, और मम्मी बोलती है कि मैं तो अपना चश्मा नहीं लेके आई, मम्मी को दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे मम्मी कर रही थी साइन।
और साथ ही साथ फिर यहाँ पे भैया लेके चले जाते हैं। उसके बाद मम्मी का और भी सारे नर्स लोग आती हैं और सारा ट्रीटमेंट के बारे में पूछती हैं, कैसे क्या करना है, कैसे क्या। फिर यहाँ पे भैया बताते हैं सब कुछ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लेज़र वाला जो ऑपरेशन होता है वो 40 मिनट का रहता है। अगर आपका गोल ब्लैडर चिपका हुआ रहेगा तभी ज़्यादा टाइम लग सकता है, 1 या 2 घंटा। उसके अलावा आपका 40 मिनट्स में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब ध्रुव कर रहा था थोड़ा सा बदमाशी और यहाँ पे नर्स कर रही थी सारा पेपर रेडी, जो कि सारा डॉक्टर के पास जाने वाला था और अभी बज गया था, मतलब मानिए तो 9 बज ही गया था। हम लोग के जाते जाते हम लोग तो 8 बजे, पौने 8 में निकल गए थे घर से। और यहाँ पे फिर ध्रुव बदमाशी भी कर रहा था, लेकिन बच्चा है तो बच्चा को क्या समझ में आता। उससे तो बार बार पूछ रहे थे कि ध्रुव हम लोग कहाँ हैं, तो वो बार बार बोल रहा था कि मम्मा हम लोग तो मॉल आए घूमने के लिए। उसको ऐसा लग रहा था ना बड़ा सा हॉस्पिटल में लोगों को देख रहा था कि हम लोग मॉल आए हैं घूमने के लिए। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब डॉक्टर फिर से आती हैं और कुछ मम्मी से पूछती है टेस्ट वेस्ट के बारे में, आपको शुगर है, मतलब डायबिटीज़ है, और तो यहाँ पे इतने सारे सवाल करती है मम्मी से। और यहाँ पे इसी चल रहा था और ध्रुव यहाँ पे कर रहा था बहुत बदमाशी। यहीं पे सब बेड उड बिछाओ आराम से सुत। ज़्यादा दूर भी नहीं, हम तो आराम से आ ही जाए। इसको शरीर में शांति का है लगा। हाँ हाँ उसी में लगा। अब कहाँ जा रहा है? आगे फिर चोट लगेगा, उतारिएगा उसको, पकड़ के उतारिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आ गए थे मम्मी को ले जाने के लिए और मम्मी यहाँ पे मतलब सब कुछ तैयार हुआ। मम्मी का चप्पल वगैरह खुलवा दिया था और लेके जा रहा था ऑपरेशन थिएटर के लिए। तो बस यहाँ पे मम्मी को वो बाल वगैरह बना रही थी, जो कि सब कुछ होता है ना, एक एक चीज़ मम्मी को खुलवाया गया, मतलब पायल से लेके जो सब चीज़, नेल पेंट लगा हुआ था वो तक, मतलब सब चीज़ क्या ही बताएं हम। तो ऐसा ऐसा होता है। मुझे भी अपना दिन याद आ जाता है। ऑपरेशन का जब भी नाम आता है तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ऑपरेशन। अभी कुछ ही समय पहले मुझे दादी साहब का ऑपरेशन हुआ था। ए झोला मुझे दीजिए, बाबू नहीं रह रहा है मेरे पास, नहीं रह रहा बाबू। सुन के एकदम क्या बहुत दिक्कत होता है कि सब ऑपरेशन का चीज़, और ऊपर से ऑपरेशन के बाद 2-3 दिन हॉस्पिटल में फैमिली का टेस्ट, साथ ही साथ जिसको ऑपरेशन हुआ है उसको कष्ट, बहुत दिक्कत होता है। तो ये सब चीज़ें मतलब अच्छा नहीं लगता है कि किसी को कष्ट हो, भगवान करे किसी के फैमिली को इतना कष्ट ना हो। साथ ही साथ हम लोग भी बहुत ज़्यादा कष्ट में है कि मम्मी को तकलीफ़ हो रहा है। और यहाँ पे बस हम लोग ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर के पास पहुँच गए थे, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। और क्या ही बोले, बस वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना है। यहाँ पे बस फिर थोड़ी ही देर बाद हम लोग आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गए थे मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि मम्मी का हो गया था ऑपरेशन और भगवान का कृपा से बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो गया। और साथ ही साथ ऑपरेशन के बाद मम्मी को 3 घंटा रखा गया आईसीयू में और अभी 3:30 बज रहा है और मम्मी को निकाला जा रहा है आईसीयू से बाहर। तो अब मम्मी को वार्ड में शिफ्ट करेगा, तो बस हम लोग वहीं पे जा रहे हैं मम्मी को देखने के लिए और फिर जाएंगे मम्मी के पास। और यहाँ पे देखिए मम्मी आ रही थी और मम्मी को देख के बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही बोले, अजीब सा लग रहा था। मम्मी लेटी हुई थी, फिर थोड़ा सा ध्रुव को देख के स्माइल देती हैं, क्योंकि अभी मम्मी के मतलब ऐसा रहता है ना कि नशा टाइप का रहता है। 3 बेड और कुछ क्या बोले, फिर मम्मी को बेड पे लेटाया जाता। मम्मी यहाँ पे सो रही थी, रेस्ट कर रही थी मम्मी। और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग से बात करती है। तो फ्रेंड्स अब हम निकल गए अपने घर के लिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम निकले वहाँ से 7 बजे के आसपास ऑपरेशन वगैरह होने के बाद। मैं थोड़ा देर वहाँ पे रेस्ट करने के बाद बस मम्मी के पास बैठी हुई थी। उसके बाद फिर ध्रुव पता है एकदम मतलब सोया, लेकिन उसको होता है ना कि थकावट जैसा, बेड वाला तो फीलिंग नहीं आ रहा था। और यहाँ पे बस मैं अब जा रही थी घर, फिर खाना वाना बनाना था हमको और बेटा के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो ये बाहर से ही ला के खा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।